बड़ा सुख दीन्हा सुख दुख दीन्हा आपके अनुज ने सुख दुख दीन्हा आपके अनुज ने सुख दुख दीन्हा आपके अनुज ने सुख दुख दीन्हा। बहन जी मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि वामदेव भगवान राम के गुरु के पुत्र, इसलिए गुरु का पुत्र भाई होता है, समझिए। तो वामदेव कह रहे हैं प्रभु राम से कि प्रभु सुख दुख दीन्हा आपके अनुज ने सुख दुख अगर लाइन अच्छी लगी हो तो एक बार आशीर्वाद जरूर हो जाए, क्योंकि एनर्जी मिल जाती है। हृदय से सभी को प्रणाम कर रहा हूं। अब बहन जी आपकी सेवा में पुनः एक गीत दे रहा हूं। आप चाहे जो भी धुन डालें, चाहे कार्यक्रम खराब करें या अच्छा करें, अगर आप दर्द दोगी तो दवा भी आप दोगी। अब मेरा क्या, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। कि जिंदगी की कभी जिंदगी की कभी हार नहीं होती, बुरी से बुरी चीज बेकार नहीं होती, गुनाह तो करवाती इंसान की मजबूरियां, ये जिंदगी है कभी गुनहगार नहीं होती। क्या बात है बेटा। एक गीत बजा। कौन सा? अरे बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, आराम से इसे कहते हैं ढोलक। कांच की चूड़ियां भी मैंने छनकाई, अपनी जुल्फें भी मैंने बिखराई, और तुझको जंजीर तुझको जंजीर लेकिन पसंद आई, तुम मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, और मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, और बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। और ये 51 पत्र मुद्राएं हमारे चाचा श्री नेकपुरा से चल करके आए हैं। ये 51 पत्र मुद्रा हमारे कोटेदार जी के कर कमलों द्वारा प्रदान है, हरि सिंह कोटेदार जी के बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद चाहता हूँ। बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, तुम मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। भाई जी आज तक इस गीत को कहीं गाया नहीं गया ना, पहली बार इस गीत को निकाल रहा हूं। सुनिए, क्योंकि जब कहीं ऐसे कलाकार मिलते हैं जिनके पद चिन्हों पे चलने का साहस बना के चलता है लोग, बिल्कुल चलते हैं कलाकार। आज ऐसे कलाकार के सामने डालने से मुझे खुशी महसूस होगी। आज पहली बार इस गीत को निकाला है, देखिएगा। एक बार
माता सीता ने प्रभु राम से मजाक कर दी। हाँ। कहा आपने कभी दान नहीं किया है, कभी किसी को भोजन नहीं कराया है। हाँ। मैं चाहती हूं, मेरी इच्छा है कि आज आप भोजन पर किसी को बुलाइएगा। इतने में महाराज अगस्त का आमंत्रण कर देते हैं प्रभु राम। महाराज अगस्त आते हैं खाने के लिए। और श्रीमान जी इधर खाना तैयार, माँ जानकी खिला रही हैं। अगस्त मुनि खा रहे हैं। सारा भंडारा खा गए। क्या हो? माता अन्नपूर्णा को बुलाया, बोले माँ ये भंडारा भरी है। भंडारा भरा गया, फिर खा गए। बिल्कुल। अब खाते खाते 15 दिन व्यतीत हो गए। अब माता चकित सोचने लगी कि कैसी करुणा मई की कलाकारी है। माता सोच सोच परेशान है, विचार करने लगी कि कैसी करुणा मई की कलाकारी है, चित से चक्कर चलाते चमत्कारी है। भगवान ने कहा बहुत तो कह रही हो, मुझे तो कह रही थी कि किसी को खाने पर बुलाएं। अब एक मुनिवर का पेट नहीं भर पा रही हो, एक मुनिवर का पेट नहीं भर पा रही हो, तब हुआ क्या? अब जब देखा, मुनिवर कहने लगे, बोले माँ भंडारा तो है ही नहीं, बस पानी ही पिला दीजिए। बिल्कुल। और जब पानी की बात आई तो कहना है क्या? पानी पानी, अरे पानी पानी, अरे पानी पानी पुकारे परोपकारी। तो श्रीमान जी अब समस्या खड़ी हो गई। अब समस्या खड़ी हो गई, मुनिवर सोच में पड़ गए। सोच क्या रहे हैं? प्रभु राम ने कहा कि समय आने पर पानी पिलाया जाएगा। मुनिवर सोच रहे हैं, बोले यार ये कैसा मैटर है, यहाँ तो राम खिलाने के लिए बुला रहे हैं। बिल्कुल। अब मैंने पानी मांगा तो कह रहे हैं बाद में पिलाएंगे। तो बहन जी अब दो युगों को साथ में ले रहा हूं। मुनिवर सोच रहे हैं कि राम जी खिलाए, यहां त्रेता में कि राम जी खिलाए जाओ और श्याम जी पिलाए। तालियों के लिए बहुत बहुत वाह गुरु वाह। अब मुझे लग रहा है कि कीर्तन के श्रोता बैठे हैं। बस बिल्कुल। पानी पानी, अरे पानी पानी पुकारे परोपकारी। तो राम जी खिलाए, और त्रेता में राम खिला रहे हैं, और उधर द्वापर में कि राम जी खिलाए और श्याम जी पिलाए। लेकिन पिलाए कब? अरे गोवर्धन से प्रभु जी कैसी लीला रचाए। जब 7 दिन लगातार पानी वर्षा, क्योंकि गोवर्धन की पूजा आरंभ हो गई। बिल्कुल। गोवर्धन की पूजा जो आरंभ थी,
पहले इंद्र की पूजा होती थी, पहले इंद्र की पूजा होती थी। इंद्र की पूजा ना की और गोवर्धन की पूजा आरंभ कराई तो लगातार 7 दिन पानी वर्षा, तब जाकर के मुनिवर ने वह पानी पिया। इसलिए कहना पड़ रहा है, और सोच रहे हैं कि राम जी खिलाए अरे श्याम जी पिलाए, गोवर्धन से कैसी प्रभु जी लीला रचाए, गोवर्धन से प्रभु जी लीला रचाए, गोवर्धन से प्रभु जी लीला रचाए। और ये 51 पत्र मुद्राएं सामान्य भैया मुन्ना प्रधान जी के नाती राजा आपके कर्मों से ये 51 पत्र मुद्राएं हैं। वैसे आशीर्वाद की कामना कर रहा हूं। और ये 51 पत्र मुद्राएं सामान्य भैया के एस बुंदेली स्टूडियो यूट्यूब चैनल जिसके प्रोपराइटर हैं भैया शैलेंद्र राजपूत जी, आप पहगांव से पधारे हैं। बिल्कुल हृदय से आशीर्वाद की कामना है। आइए बहन जी दूसरा बंदर सुनते हैं। हाँ सुनिए। के हर्षित हनुमान है हरि के हितकारी, भगवान राम सागर पर पुल निर्माण करा रहे हैं, सागर पर पुल बंधवा रहे हैं और सभी भालू बानर एकत्र होकर के पत्थर ला रहे हैं। बिल्कुल। तो कहना है कि हर्षित हनुमान है हरि के हितकारी, सुना संदेश है सबने सरकारी। सबने संदेश को सुना कि पुल पूर्ण निर्माण हो गया। जो व्यक्ति जहां जो पत्थर लिए हो, क्या बात है बेटा, वो पत्थर वहीं रख दे। वाह, प्रभु राम का आदेश है। अब हनुमान गोवर्धन लेकर के चल रहे थे। हनुमान गोवर्धन लेकर के आ रहे थे और जब ये संदेश पहुंचा तो हनुमान महाराज ने गोवर्धन को रख दिया। और जब रख दिया तो गोवर्धन सोच सोच परेशान, क्या सुन के सुचिवा सरल बात स्वीकारी। सबने बात को स्वीकार लिया। अब गोवर्धन सोच सोच परेशान हो गया। बोले प्रभु दुखी हो गया। कहने लगा नाथ, अरे राम जी बैठाए। लो बेटा, सोचने लगे आज गोवर्धन सोच के परेशान है, दुखी हो गया। कहने लगा मेरा भाग्य तो देखिए, मैं प्रभु राम के काम नहीं आ सका। तो कहने लगा अरे राम जी बिठाए, क्योंकि राम का आदेश आ गया। जब भगवान राम ने कहा ठीक है तुम दुखी मत हो, तुम यहीं बैठो, और जब हम त्रेता में आएंगे, द्वापर में आ गए, तब होगा क्या। अरे राम जी बिठाए, और जब हम द्वापर में आ गए तब, तो राम जी बिठाए और श्याम जी उठाए। राम जी बिठाए और श्याम जी उठाए। लेकिन विशेषता, अरे गोवर्धन से कैसी प्रभु जी लीला रचाए। तो गोवर्धन से कैसी प्रभु जी लीला रचाए। गोवर्धन से कैसे प्रभु लीला रचाए।
बात और देखिए, प्रभु राम का विवाह हो रहा है, हाँ सभी देवता विवाह का आनंद ले रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, लेकिन भगवान ब्रह्मा विष्णु और भगवान शिव तीनों बैठे हैं, हाँ आपस में विचार करने लगे। हाँ हाँ बहन जी कि आज पुरंदर सम को नाही, ये क्योंकि एक बार इंद्र को श्राप मिल गया हाँ कि जब तेरे तन में हजारों भग हो जाएं, वाह और तपस्या के बल पर हाँ हाँ वही भग नेत्र में बदल गए। क्या बात है बेटा तो तीनों ने बड़ा चढ़ा के उसका सम्मान बना दिया, हाँ कह दिया सभी देवताओं ने और क्या कि आज पुरंदर समय को नाही, आज पुरंदर के समान कोई बड़भागी नहीं है, हाँ। हजार नेत्रों से प्रभु राम का विवाह देख रहा है। क्या हो आज इंद्र के समान कोई नहीं है भाग्यशाली। ना तो कहा क्या उमा उत्सव में देते हैं उपकारी, उमा उत्सव में देते हैं उपकारी, बल बलवान बन गए हैं बलकारी, बलवान बन गए, लेकिन क्योंकि देवताओं के राजा हैं, हाँ हाँ लेकिन अब के दादा दीपक अरे के दादा दीपक वो देखो दलनकारी। अब फिर इंद्र सोच रहा है, हाँ फिर इंद्र सोच रहा है हाँ कि इधर राम सम्मान बढ़ा रहे हैं मेरा, हाँ। राम के विवाह में मेरा सम्मान हो रहा है, हाँ। तो इधर द्वापर में देखिए हाँ कहा है राम मान है बड़ाए, विवाह में राम मान है बड़ाए, और इधर द्वापर में हाँ श्याम मान है घटाए, ये क्योंकि मेरी पूजा बंद करा दी, हाँ अब गोवर्धन की पूजा आरंभ कर दी। तो कहा राम मान है बड़ाए, श्याम मान है घटाए, ये बीच में है कौन? कौन तो गोवर्धन से कैसी प्रभु जी लीला रचाए, तो गोवर्धन से कैसी प्रभु जी लीला रचाए, गोवर्धन से कैसी प्रभु लीला रचाए, हर गोवर्धन से कैसी प्रभु लीला रचाए। ये पहले गीत को समझिए फिर जवाब लिखिए, हाँ हाँ क्योंकि मैं